श्री राम कथा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कृति दूर दूर तक फैल रही थी और वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी के संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतर कर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती की अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुई। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, ये बगिया में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ हाथ थामकर बगीचे में आ गया। बगीचे के खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी तो दीन दुनिया से बेखबर होकर गहरी नींद में सोए थे और एक तय में खतरी से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। शोकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगी। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम राम की धुन में मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकने लगे। शिव जी और पार्वती की जो की नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक की देवानगण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गया और राम नाम की धन में सभी मगन हो गया। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी को कहा, भोजन ठंड हो रहा है, चलिए हम भी जाकर बगीचे में सभी को ले आए। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खतरों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सियाराम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगा। हनुमान जी प्रभु की आया देखे शीघ्रता से उठे खड़े हुए। नित्य का क्षमा भंग हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगी। हनुमान जी संकुच आए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सियाराम ने भोजन करने की आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े।
माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने प्रकृति में बैठने की आदेश दिया। हनुमान जी बैठे तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसित जा रही थी, पर हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसित रही, फिर समझ गए इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखकर और भोजन के हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी का संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठे खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युग तक याद की जाएंगे और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हारे नित्य सब पीरे, जो सुमिरे हनुमत बलबीरे। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जय 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 श्री राम।